बच्चों आज हम लोग 6.6 इसके अंदर क्या पढ़ना है, दायरवी तरसीम। ठीक है, याद रखना, दायरवी तरसीम। अब दायरवी तरसीम में क्या होता है, तो ये एक दायरा बनेगा। अब दायरा आपको मालूम है, इस तरह से दायरा होता है। इस दायरे की मरकज पे जो एंगल बनता है वो कुल कितना रहता है, 360 का रहता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वो हमेशा किस में निकालेंगे, 360 में। जैसे परसेंटेज बोला जाता है तो किस में निकालते हो, 100 में। ठीक है, इसी तरह मरकजी जाविया जो निकालोगे वो किस में निकालोगे, 360 में। अब सबसे पहले मरकजी जाविया निकालने का जाब्ता देखो, तो क्या होगा, मरकजी जाविया को थीटा से लिखा जाता है। हाँ, मरकजी जाविया। अब मरकजी जाविया जो होता है, अब मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, तो उसमें सबसे पहले एक मद का आएगा, तो उस मद की तादाद बटे क्या होगा, कुल मद की तादाद, कुल मदों की मौजूदा तादाद, मौजूदा तादाद। ठीक है, यानी आम भाषा में समझो, यहाँ पे मान लो एक ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा बना हुआ है, तो एक ये पूरा हुआ और दूसरा ये। तो अगर इसका निकालना है तो ये ऊपर बटे कुल और इंटू में क्या होगा, 360। इस जाप्ते को याद रखना। तो उस मद में कितना तादाद है, बटे कुल मदों की कुल तादाद कितनी है, उसका इंटू क्या होगा, 360। ये तुम्हें क्या मिलता है, मरकजी जाविया। अब इसी तरह जो पहला सवाल है, आपको क्या करना है, दायरवी तरसीम बनाना है जिसमें वक्फे जमात दिया हुआ है। वो वक्फे जमात कितना है, तो 20 से लेके 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। तो पहला जो सवाल है क्या है, सबसे पहले वक्फे जमात दिया है, वक्फे जमात। अब वक्फे जमात कितना है, 20 से 25, 25 से 30। इसमें एक एक बीच में बॉक्स छोड़ देना ताकि आपको तकसीम करने में आसानी होगा। 30 से लेके 35 और 35 से लेके 40। इसके बाद इसका ताद्दुद दिया हुआ है, अफराद की ताद्दुद। ठीक है, जो कितना दिया है, तो सबसे पहले दिया है 80, फिर उसके बाद क्या दिया है, 60, फिर उसके बाद कितना दिया है, 35, फिर उसके बाद कितना है, 25। अब क्या करोगे, तो ये कुल मद को जमा करोगे, यानी ये सबको जमा कर लो। तो कितना होगा, तो देखो 5 5 10 का 0, 1 8 और 6 14, 14 1 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। तो कितना आया, 200। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, थीटा। थीटा यानी मरकजी जाविया, मरकजी जाविया। अब ये जाविया निकालने के लिए क्या याद रखना है, तो थीटा बराबर ये ऊपर रहेगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 80 बट्टे 200 इंटू 360। अब इसको हल करो, 1 2 1 2 कट गया, 2 1 का 18। ठीक है, अब ये 18 इंटू 8, तो 18 इंटू 8 निकाल लो, 18 इंटू 8, 8 8 64 का 4, 8 में 6, 8 का 8 और 6 14। तो कितना आएगा, 144। इसी तरह यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, तो 60 बट्टे 200 इंटू कितना हो जाएगा, 360। इसको हल करोगे तो कितना आ गया, ये 18, 18 छंग, तो यहाँ पे 6 से जरब करो, 8 छंग 48 का 8, 8 में कितना आएगा, 4, 8 6 का 6 4 10, कितना आ गया, 108। और यहाँ पे डिग्री बना देना। फिर इसी तरह यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, तो कितना है, 35 बट्टे 200 इंटू 360। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कटेगा 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4 1 का 4, 4 9 36, 9 सत्ते कितना होता है, 63। फिर इसी तरह ये क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 25 बट्टे 200 इंटू कितना आ जाएगा, 360। 0 से 0, 5 चौक 5 बच्चे। ठीक है, 4 9 9 बच्चे कितना हो जाएगा, 45। ये आपको क्या मिल गया, सारे जाविये मिल गया। अब इन जावियों से मदद से आप क्या करोगे, एक दायरा बना लेना। अब इस दायरे की कीमत कितनी होगी,
तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसका औसत फासले का बनाना, निस्बत इसका औसत लेना। अब यहाँ पे इसका मान लो मरकज है, इस मरकज से यहाँ पे एक लाइन खींच देना, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करोगे, चांदा लोगे। चांदा को, चांदा का जो बीच वाला होता है, जैसे आप चांदा देखोगे तो इस तरह से चांदा होता है। क्या होता है, यहाँ पे 0 से लेके 180 होता है, फिर यहाँ पे 0 से लेके 180 होता है। बोलने का मतलब इधर से भी होता है, इधर से, और बीच में क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। अब इसका जो 90 के सामने जो मरकज होगा, ये पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है, ठीक है। और पहला कितना है, 144, तो यहाँ पे घूम के आओगे तो यहाँ पे पूरा हो गया तो 180, मान लो 144 तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दोगे, बाहर या अंदर जो भी होगा आपके दायरे के हिसाब से, और उस पॉइंट से लाइन खींच दोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 144 डिग्री। अब ये 144 कौन से ग्रुप वाले हैं, तो 20 से लेके 25। फिर अब जो होगा, यहाँ पे चांदा रखोगे और कितना हो गए, 180। यहाँ पे चांदा रखोगे तो मान लो 180 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 108। 108 ये कितने तलबा है, तो 25 से लेके 30 साल वाले। फिर अब इसमें देखो 63, अब यहाँ पे रखोगे डी, और मान लो यहाँ पे 63 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका 63 हो गया, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप है, तो 30 से लेके 35 वाले। उसके बाद जो बचा वो क्या रहेगा तुम्हारा, 45 का रहेगा, और ये ग्रुप है 35 से 40 के। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपका पहला सवाल का जवाब होगा। पहला लाइन आपको अपने से खींचना है, उसके बाद चांदे का ये बीच वाला पॉइंट रखना है यहाँ पे, और जो डिग्री ये है उतने पे जाके रुकना है, और वो लाइन को खींच के मिला देना है। आई बात समझ में। अब देखो इसी तरह दूसरा सवाल है, क्या दिया है, तो जुबान मजमून दिया है और मार्क्स दिया है। दूसरे में क्या है, मजमून और मार्क्स। मजमून यानी सब्जेक्ट, ठीक है, और कितने मार्क्स आए। तो सबसे पहले क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। तो दूसरे का यहाँ पे क्या लिखोगे, मजमून, ठीक है, और मार्क्स। अब मजमून कौन सा है, तो पहला है इंग्लिश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उर्दू, इंग्लिश, उर्दू। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, साइंस, और इसमें एक एक लाइन छोड़ देना, हल करने के लिए आसान होगा। फिर उसके बाद है मैथ्स, रियाजी। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, समाजी मालूमात यानी एसएस, और लास्ट जो है हिंदी है। अब इस इंग्लिश में कितना मार्क्स है, तो उसको मार्क्स है 50। फिर उसके बाद कितना है, 70, उर्दू में 70। फिर उसके बाद कितना है, 80, साइंस में 80। मैथ्स में कितना है, 90, ठीक है। और एसएस में कितना है, 60, और हिंदी में कितना मार्क्स है, 50। अब क्या करोगे, इन सबको जमा करो, तो कितना होगा, जमा करोगे तो 0, 5, 12, 12, 8, 20, 29, 29, 35, 35 और 40 का 0, 4, और यहाँ पे कोई नहीं है तो 4। तो कुल कितना है इसका, 400। तो ये आपको कुल मिल गया। अब क्या निकालोगे, थीटा। थीटा यानी मरकजी जाविया, मरकजी जाविया। अब पहला थीटा निकालने के लिए क्या होगा, 50/400 इंटू कितना ले लोगे, 360। 0 से 0, 0 से 0, 5 9 9 बच्चे कितना होता है, 45। फिर दूसरा कितना है, थीटा बराबर, तो 70/400 और गुना कितना हो जाएगा, 36। 0 से 0, 0 से 0, 4 9 9 7 कितना होता है, 63। फिर उसके बाद थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 80/400 गुना 360। इसको 0 से 0, 0 से 0, 4 9 9 8 कितना होता है, 72। फिर उसके बाद कितना है, 90। तो थीटा बराबर 90/400 और गुना में कितना हो जाएगा, 336। 0 से 0, 0 0 9 9 9 कितना होता है, 81। फिर कितना है, थीटा 60, तो 60/400 और इंटू कितना हो जाएगा, 360। 0 0 0 0 कट गया, 4 9 36, 9 6 54।
फिर उसके बाद 50 है तो थीटा बराबर 50/400 और इंटू में कितना हो जाएगा 360, 0 से 0, 0 से 0, 9, 9 पचे 45। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, ये मरकजी जाविया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दायरवी तरसीम बनाना है। तो क्या करोगे, एक दायरा बनाओगे। अब दायरा कैसा होगा, तो अपना औसत नाप का लेना। तो इस तरह से मैंने एक दायरा बनाया जिसका मरकज ये है, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, एक लाइन फिक्स कर दोगे। अब इसके बाद पहला जो है कितना डिग्री है, 45। तो 45 डिग्री मान लो यहाँ पे बन रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख दोगे 45। और ये किसका है, इंग्लिश का, तो यहाँ पे इंग्लिश। फिर उसके बाद कितना है, 63 डिग्री। अब ये लाइन से ये लाइन याद रखना, और ये मरकज लोगे और यहाँ से 63 का बना दोगे, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा 63 है। अब उसके बाद ये 63 किस में है, उर्दू में, तो यहाँ पे उर्दू। अब ये लाइन होगा, इस पे कितना है 63, फिर इस पे कितना 72, तो यहाँ पे रखोगे और डी मान लो यहाँ पे 72 बन रहा है, तो ये आपका क्या होगा 72। और ये किसका है, साइंस का। फिर उसके बाद क्या है 72, फिर 81 यहाँ पे रखोगे, मान लो 81 ये बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 81। और ये किसका है, मैथ्स का, रियाजी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एसएस, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो कितना है 54। तो ये मान लो तुम्हारा कितना है 54 डिग्री। और लास्ट में कितना बचा 45, ठीक है। 54 किसका है, तो एसएस का, और ये क्या है, हिंदी का। आई बात समझ में, तो एकदम आसान है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 हल होगा। अब सवाल नंबर 3 देखो। तो सवाल नंबर 3 में क्या दिख रहा है, तो एक जमात दिया है जो 5वीं 6वीं 7वीं है, ठीक है। और उनके दरख्तों के तादाद, यानी बच्चे जो है पेड़ लगा रहे हैं, उन 5वीं वाले 40 पेड़ लगाए हैं, 6वीं वाले, ठीक है। इस तरह से बच्चे ने पेड़ लगाया है और उसका क्या निकालना है, दायरवी तरसीम। तो दायरवी तरसीम आपने देखा। इसी तरह भी सवाल नंबर 3 देखिए, क्या दी जमात है, तो ये सवाल नंबर कितना है 3। तो जमात दिया हुआ है, जमात कौन सा है, तो 5वीं का है, फिर उसके बाद 6वीं का है, फिर उसके बाद 7वीं का है, फिर उसके बाद 8वीं 9वीं और 10वीं। 8वीं का है, फिर 9वीं का है, और लास्ट में 10वीं का है। ये जमात है। अब इन जमात में 5वीं वाले ने कितना तादाद लगाया है, तो देखो यहाँ पे 5वीं वाले लोग के पास 40 पेड़ है, तो ये 40। फिर 6वीं में 50, तो ये कितना हो जाएगा 50। फिर उसके बाद कितना है 75। फिर उसके बाद कितना है, तो 8वीं वाले के पास 50 है, यहाँ पे वापस क्या है 50। फिर उसके बाद कितना है 70, तो ये 70, फिर ये 75। अब क्या करोगे, सबको जमा कर लो। तो सबको जमा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 1, 5 5 10 10 17 17 और 5 कितना होगा 22 22 और 7 29 29 और 7 कितना होगा, तो 36। ये आपको क्या मिला, कुल मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, मरकजी जाविया, जो किससे लिखते हैं, थीटा से। अब इसका थीटा कितना होगा, तो 40/360 इंटू 360 बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा 40 डिग्री। फिर दूसरा थीटा बराबर 50/360 और इंटू में क्या होगा 360, जो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। फिर थीटा इक्वल्स टू 75/360 और इंटू क्या है 360, जो कट के कितना बचेगा 75। फिर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 50/360 ज़रब 360, जो कितना आ जाएगा 50। फिर उसके बाद कितना है 70, तो यहाँ पे क्या होगा 70/360 इंटू 360 बराबर 70 डिग्री। फिर उसके बाद कितना 75/360 बराबर इंटू 360, और ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको मरकजी जाविया मिल जाएगा। अब इस मरकजी जाविया की मदद से क्या करना है, दायरवी तरसीम बनाना है। तो यहाँ पे देखो वापस क्या करोगे, एक दायरा बनाओगे।
तो दायरा, एक औसत दायरा बनाना। ठीक है, तो दायरा हमारा कुछ इस तरह से है। अब इस दायरे का मरकज मान लो ये है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचोगे। अब सबसे पहले कितना है, 40 डिग्री। तो यहाँ से एक लाइन खींचोगे जो कहाँ पे होना चाहिए, 40 डिग्री पे। फिर उसके बाद कितना है, तो इसमें कौन है, पांचवी वाले, तो यहाँ पे लिख देना 50। फिर अब ये मरकज पे कितने का बनाओगे, 50 का। तो मान लो ये तुम्हारा 50 है। ठीक है, तो ये 50, ये कौन सा क्लास है, 6th है। फिर आप इस पे रख के कितने का बनाओगे, 75। तो मान लो ये आपका 75 है, और ये कौन सा क्लास है, तो 7th के है। फिर इस पे रख के कितने का बनाओगे, 50 का। तो मान लो ये आपका 50 बनता है, तो ये कितने का है, 50 का, और ये 8th क्लास है। फिर उसके बाद क्या है, 9th का 70। तो मान लो यहाँ पे 70 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 70 डिग्री। और कितना, कौन सा क्लास है, 9th है। और आखिरी कितना है, 10th। तो 10th में कितने बच्चे हैं, 75%। ठीक है, और ये कितने हैं, 10th क्लास। तो इस तरह से आपका जमात का क्या बनेगा, सवाल नंबर 3 का हल। सवाल नंबर 4 देखो। तो सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, फल दिया है। ठीक है, और उसके मांग का फीसदी दिया है। ठीक है, यानी सवाल नंबर 4 में अभी फल दिया है और उसका कितना रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो दिया है। तो अभी देखो सवाल नंबर 4 क्या दिख रहा है, तो फल है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फल। ठीक है, अब फल का नाम कौन कौन सा है, तो आम है। फिर उसके बाद क्या है, आम है। फिर मौसमी है। फिर उसके बाद क्या तुम्हारा, सेब है। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा, चीकू है। चीकू। फिर उसके बाद संतरे। ये तुम्हारे फल है। अब इनका तादाद दिया हुआ है, कितना है तादाद, तो आम देखो कितना है, 30। फिर उसके बाद मौसम्बी कितना है, 15। फिर उसके बाद कितना है, 25। फिर उसके बाद कितना है, 20। फिर 10। अब सबको क्या करोगे, जमा कर लो। तो 30, 5, 10, 10 का 0, हाथ में एक 4, 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और एक 10। तो कुल कितने हैं, 100। अब इसमें क्या निकालोगे, थीटा, यानी मरकजी जाविया। अब मरकजी जाविया निकालने का फॉर्मूला थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30/100 इंटू 360। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 36 दिया तो 108। अब देखो थीटा, तो यहाँ पे कितना है, 15/100 इंटू कितना हो जाएगा, 36। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 5 दिया, 2 1 18। ठीक है, अभी 18 18 18 दिया 54। फिर उसके बाद थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25/100 इंटू 360। 25 है का 25, 25 चौक 100, 4 9 36 0, कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है, 20। तो थीटा बराबर 20/100 इंटू कितना है, 360। 20 है का 20 25 100। फिर ये किससे कटेगा, 5, 5 है का 5 7 35, एक बचा 5 दूनी, कितना आ जाएगा, 72। फिर उसके बाद कितना है, थीटा बराबर, तो 10/100 इंटू क्या आ जाएगा, 360। 0 से 0, 0 से 0, कितना बचा, 36। तो ये आपका क्या बन गया, मरकजी जाविया बन गया। अब मरकजी जाविया को क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो सवाल नंबर 4 क्या करोगे, एक दायरा बनाओगे। तो इस दायरे के अंदर सबसे पहला इसका मरकज, इस मरकज से एक लाइन क्या करोगे, फिक्स कर दोगे। अब आम के लिए देखो कितना है, 108। तो 108 मान लो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 108। यहाँ पे क्या लिख दोगे, आम। फिर अब ये मरकजी लाइन और कितना आ जाएगा, 54। तो मान लो यहाँ पे 54 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 54। और ये कौन सा है, मौसमी है। फिर उसके बाद कौन सा है,
सेव है जो कितना है 90, तो यहाँ से सीधा एक लाइन आएगा, मान लो ये 90 बन रहा है, ये 90 है, ठीक है। और ये कौन सा है, सेव है। फिर उसके बाद चीकू के लिए कितना है 72, तो यहाँ से मान लो यहाँ पे 72 आ रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा 72, और ये किसका है, चीकू का। और आखिरी में क्या है तुम्हारे पास, संतरे, जो कितना है 36, और ये संतरे है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 4 का जवाब होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखो, ठीक है। तो क्या दिया है आपको, पहले से एक दायरवी तरसीम दिया है सवाल नंबर 5 में, ठीक है। अब इस दायरवी तरसीम में क्या क्या है, अनाज है, ज़राअत है, बिजली है, हुकूमत है, पैदावार है, होटल है, और तामीराती काम है। इस सब का मिलके जो है क्या दिया है, दायरवी तरसीम दिया है। और इन सब पे जो है कुल रकम जो लग रहा है वो कितना है, 1 लाख है, ठीक है। तो कितना रकम लग रहा है, 1 लाख, 3 4 5, ठीक है। तो आपका कितना रकम लग रहा है, 1 लाख लग रहा है, कुल है ये क्या दिया हुआ है आपको, कुल दिया हुआ है। और सवाल क्या है कि तामीराती काम में कितना लागत है, कितना रुपया लगेगा, ठीक है। तो पहला सवाल है कि अगर आपका कुल जो है, कुल तादाद कितना होगा, 1 लाख होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है तामीराती काम में कितना खर्च होगा। तो किसका निकालना है, तामीराती। ये सवाल नंबर 1 है इसका। तो कुल दिया हुआ है, और तामीराती निकालने के लिए तामीराती का मरकजी जाविया दिया है, ठीक है। तो मरकजी जाविया किसका है, ये तामीराती का, कितना दिया है आपको, तो 72 दिया है। अब देखो तामीराती में कितना लगेगा ये नहीं मालूम है, तो फर्ज कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्ज किया के तामीराती में, तामीराती काम में X रुपया है, X रुपया, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, X की कीमत निकालनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था मरकजी जाविया का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बराबर ऊपर क्या आएगा, तो उस रकम, उस मद की, जो मद कौन सा है यहाँ पे, तामीराती काम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तामीराती काम, और नीचे क्या आएगा, कुल आएगा, ठीक है, इंटू 360। ये जाप्ते को याद रखना। अब थीटा कितना दिया इसमें, तो 72, तामीराती काम को तुमने क्या माना, X, और कुल कितना है 1 लाख, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा 360। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। अब ये सबको इधर लेके आ जाओ, तो X बराबर, ये तकसीम कर रहा है, इधर आएगा जरब, तो 72 जरब 10,000, ठीक है। और ये जरब में इधर आया तकसीम, 36, 36 का 36 दूनी 72, तो X बराबर कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। इतने लोग कहाँ पे है, तामीराती काम में, ठीक है। तो तामीराती काम करने के लिए कितने लोग हैं, तो 20,000 लोग। तो यहाँ पे रुपया नहीं आएगा, कितने अफराद है, तो X अफराद, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा तामीराती काम में कितने अफराद है, तो कितने हैं, 20,000 अफराद है। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, सरकारी शोबे में कितने अफराद है। अब देखो सरकारी शोबे मतलब हुकूमत, यहाँ पे कितना दिया है, थीटा की कीमत 36 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 2 के लिए थीटा कितना दिया है, तो 36, थीटा यानी मरकजी जाविया। कुल कितना है, तो 1 लाख है, कुल 1 लाख लोग हैं। और तुम्हें किसका निकालना है, हुकूमत का। तो फर्ज किया के हुकूमत, हुकूमत या सरकारी काम करने वाले, सरकारी काम के अफराद, अफराद X है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे, तो अभी हमने देखा यहाँ पे, तो थीटा बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, हुकूमत या सरकारी काम, हुकूमत, और नीचे क्या आएगा, कुल, और इंटू में क्या लिखोगे 360। अब देखो थीटा कितना दिया यहाँ पे 36, यहाँ पे हुकूमत कितना है, तो X, और कुल कितना है 1 लाख,
इंटू कितना हो जाएगा 36, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 36 से 36 डायरेक्ट काट सकते हो, 36 से 36 कट गया, तो x बराबर ये तकसीम कर रहा है, इधर क्या जरब करेगा तो 10,000। ठीक है, आई बात समझ में। तो कोई बोलेगा हुकूमत में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कितने लोग हैं सरकारी में 10,000, और तामीराती काम में कितने लोग हैं तो 20,000। अब इसका तीसरा सवाल देखो, तो क्या दिया है, पैदावारी शोबे में कितने फीसद अफराद काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फीसदी निकालना है, और कौन सा शोबा है, पैदावारी शोबा। तो पैदावारी शोबा में यहाँ पे कितने परसेंट है, तो मरकजी जाविया कितना है पैदावारी शोबे का, तो सवाल नंबर 3 का। तो यहाँ पे थीटा की कीमत कितना दिया है 90। अब देखो पैदावारी शोबे में कुल कितने हैं, तो कुल सबका फिक्स रहता है तो 1 लाख, और क्या दिया है, तो पैदावारी शोबे में कितने लोग हैं ये नहीं मालूम है, तो पहले लोग निकालोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्ज किया के पैदावारी शोबे में कितने लोग हैं, x लोग हैं, x लोग हैं। ठीक है, अब देखो x लोग हैं, तो अब सबसे पहले लोग निकालोगे, और वहां पे सवाल क्या है, फीसदी में निकालना, तो पहले लोग निकालो, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा पैदावारी शोबा, नीचे क्या आएगा कुल, और इंटू क्या लिखोगे 360। पैदावारी शोबा में परसेंटेज कितना दिया 90, इसको x माने हो, कुल कितना है 1 लाख, इंटू कितना आ जाएगा 36, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 जरब एक 10,000, और कितना आ जाएगा नीचे 36, किससे कटेगा, तो ये किससे काटो, 3 से काटो, 3 एका 3 दूनी 3 तिया 9 0, अब किससे कटेगा 3 से, 3 चौक 12 3 दाई के 30। ठीक है, 4 से डायरेक्ट काटो, 4 एका 4 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट 2 के 0, 4 बचे 20, कितना आया, तो 2.5 इंटू में 10,000। ठीक है, अब देखो इसको जरब करोगे तो 2.5 यानी क्या होगा, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, और 25 है का 25, 25 है का 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक के बाद पॉइंट, तो कितना आया 25,000। इतने लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पैदावारी शोबे में। लेकिन सवाल क्या है, फीसदी में कितने काम कर रहे हैं, तो पैदावारी शोबे की फीसद, पैदावारी शोबे की फीसदी, अब देखो फीसदी हमेशा 100 में निकालते हैं, मरकजी जाविया 360 में, तो कितना है, तो 2530 बटे कुल कितने लोग हैं 1 लाख, 1 2 3 4 5, और परसेंटेज है तो कितने में आएगा 100 में। इस चीज को याद रखना, 1 2 1 2, ये कट गया, 1 2 1 2 1 2, कितना आया 25%। तो कोई पूछेगा कितने परसेंट है, तो 25%, और कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 25,000 लोग काम कर रहे हैं, और कुल कितने लोग हैं 1 लाख लोग हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का हल होगा। सवाल नंबर 5 में 3 सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 6। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 में भी क्या है, सवाल नंबर 6 देखो, तो क्या दिख रहा है आपको, तो क्या दिया है, वापस से डायरी तकसीम दे दिया आपको, तो डायरी तकसीम में क्या दिया है, यहाँ पे एक शेयर है, फिर मकूला जायदाद है, फिर म्यूचुअल फंड है, बैंक में डिपॉजिट है, और पोस्ट। ठीक है, ये सब पे एक डायरी तकसीम बनाया है। अब 5वें सवाल और 6ठे सवाल में क्या फर्क है, तो 5वें सवाल में कुल दे दिया था आपको, और 6ठे सवाल में क्या दिया है, सिर्फ शेयर की वैल्यू दे दिया है, और बाकी का निकालना है। तो अब देखो शेयर सरमायाकारी, शेयर पे कितना सरमायाकारी लग रहा है, तो कितना लग रहा है 2,000 रुपया लग रहा है। तो पहला सवाल जो है क्या दिया है, शेयर पे सरमायाकारी, तो शेयर पे सरमायाकारी
कितना है, 2000 रुपये का है। अब सवाल ये है इसमें कि क्या कुल सरमायाकारी कितना है, तो क्या निकालना है, कुल। तो क्या लिखोगे, फर्ज किया के कुल सरमायाकारी, कुल सरमायाकारी कितना है, तो x रुपया है या रकम है। अब क्या होगा, इससे तुम्हें मरकजी जाविया दे दिया है, थीटा कितना दिया, 60। अब तुम जानते हो थीटा का जाब्ता, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या आएगा, शेयर आएगा बट्टे कुल, और इंटू में क्या हो जाएगा 360। शेयर कितना दिया है, तो 60 इक्वल टू, और इसका रकम कितना है 2000 बट्टे कुल, कुल को क्या माने हो x, तो यहाँ पे x इंटू 360 कर दो। क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू 2000 बट्टे 60 और इंटू कितना हो जाएगा 360। 0 से 0 कट गया, 6 का 6 6 36। अब 6 दूनी कितना होगा 12 और 3 0। तो अगर कोई पूछेगा कितना रकम खर्च हो रहा है कुल, तो कितना रकम हो रहा है 12,000। आई बात समझ में। तो ये पहले सवाल का जवाब है। अब इसी तरह दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल देखो क्या दिया है, तो बैंक में अमानत की हुई रकम, तो बैंक में डिपॉजिट की हुई रकम, तो अब तुम्हें कुल मिल गया, उससे बैंक का निकाल लोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्ज किया के बैंक में डिपॉजिट की हुई रकम क्या है, रकम x है, ठीक है। और कुल तुम्हें दे दिया है, कुल कितना मिल गया 12,000 रुपये। अब देखो बैंक में कितना थीटा है, मरकजी जाविया 90 है, ठीक है। तो अभी तुमने देखा थीटा बराबर क्या होता है, तो ऊपर अब क्या आएगा, बैंक आएगा, ठीक है। तो बैंक में डिपॉजिट पट्टे में क्या आएगा, कुल इंटू 360। अब देखो यहाँ पे कितना है 90, ये तुम्हें निकालना है, तो इसको x, और यहाँ पे क्या है 12,000 इंटू 360। क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट गया। अभी यहाँ पे तिरछी जरब कर दो, तो 90 इंटू 1200 बट्टे कितना होगा 36। अब 6 से 6 दूनी 12 और 6 6 36, फिर 6 का 6 कितना बचेगा 3, 6 बचे 30। अब 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 2 0। तो कोई पूछेगा बैंक में कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो इतना रकम क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, कितना, तो 3,000। अब सवाल नंबर 3 देखो, तो सवाल नंबर 3 में क्या है, तो दो लोगों को कंपेयर करना है, एक किसको, म्यूचुअल फंड को, और दूसरा जो है किसको, मकूला जायदाद को, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करना है, तुम्हें कंपेयर करना है, यानी मुआवजा करना है, इसमें ज्यादा है, तो इसमें सबसे पहले दोनों का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम लोग किसका निकाल लेते हैं, म्यूचुअल फंड का। तो सवाल नंबर 3, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड, तो फर्ज कर लो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्ज किया के म्यूचुअल फंड की रकम कितना है, x रुपया है, ठीक है। अब देखो उसका थीटा कितना दिया है तुम्हें, तो 60 डिग्री, और क्या दिया है तुम्हें, तो कुल दे दिया है, तो कुल कितना मिला है अपने पास 12,000, इतना क्या है कुल। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, थीटा इक्वल टू जाब्ता क्या है यहाँ पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, म्यूचुअल फंड, और नीचे क्या आएगा, कुल इंटू 360। क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 60 बराबर x बराबर 12,000 और इंटू कितना हो जाएगा 36। ये 0 से ये 0 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 जरब 1200 इंटू कितना हो जाएगा 36।
6 छंग 36, यहाँ पे 10, फिर ये 6 से कटेगा, 6 का 6 दूनी 12, फिर कितना बचा 2, ये कितना हो जाएगा 2000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000। आई बात समझ में? ये किसका हुआ? म्यूचुअल फंड का रकम हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना है? तो किसका निकालना है? मकबूलत जायदाद। तो यहाँ पे क्या करोगे? फर्ज किया के मकबूला जायदाद, मनकूला जायदाद क्या है? x रुपए। अब ये जब x रुपए है तो इसका थीटा कितना हुआ है? 120। उसके बाद क्या निकालोगे? कुल तुम्हें दिया हुआ है, कुल कितना दिया है? 12,000। अब सबसे पहले क्या निकालोगे? इसका भी थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? तो ऊपर क्या रहेगा? मनकूला जायदाद, और नीचे क्या हो जाएगा? कुल इंटू 360। अब इसको हल करोगे तो थीटा कितना दिया है? 120 बराबर ये क्या है? x, और नीचे क्या आ जाएगा? 12,000 इंटू 360। 10 से 10 कट गया तो x बराबर 120, ठीक है, अपॉन 36। इससे कटेगा 6 से, 6 दूनी 12, 20, 6 6 36, फिर 6 का 6 दूनी 12 और 2 0, तो कितना हो जाएगा? x 2 दूनी 4 और 3 0, ठीक है। तो इसमें कितना रुपए का मिला? तो 4000, और इसमें म्यूचुअल फंड में 2000। तो कितना कौन ज्यादा है? तो कौन ज्यादा है? मकबूला जायदाद जो है ज्यादा है किससे? म्यूचुअल फंड से। तो कितना ज्यादा है? ठीक है, तो जायद है ज्यादा रकम। किसके पास ज्यादा रकम है? तो यहाँ पे क्या याद रखोगे? मकबूला जायदाद, ठीक है। कितना ज्यादा है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4000 माइनस 2000, जो कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये क्या है? रकम क्या है? ज्यादा है। इसके पास कोई पूछेगा तो कौन है ये? मकबूला जायदाद ज्यादा है। अब आखिरी सवाल देखो, तो क्या दिया? पोस्ट में सरमायाकारी कितनी है? अब पोस्ट में कितना है थीटा? तो 30 डिग्री। तो अब वहां पे आ जाओ। तो पोस्ट का निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दिया है? तो फर्ज कर लोगे। चौथा सवाल, पोस्ट की रकम क्या है? x रुपए है, x रुपए है, और इसका थीटा कितना दिया हुआ है तुम्हें? 30 डिग्री। कुल कितना है कोई पूछेगा? तो 12,000 हमने सबसे पहले निकाला था। अब सबसे पहले थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? इसमें पोस्ट अपॉन नीचे क्या आएगा? कुल, और इंटू क्या आ जाएगा? 360। थीटा 30 है, ये x बटे 12,000 इंटू 3600। अब 10 से 10 कट गया तो x बराबर कितना होगा? 1200 इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा? 36। इससे कटेगा 6 से, 6 बचे 30, 6 6 36, फिर 6 का 6 दूनी 12, 2 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 0, ठीक है। तो 1000। तो पोस्ट पे कितना रकम खर्च हो रहा है? तो 1000। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा छठा सबक पूरा होता है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसके बाद जो लेक्चर होगा मजमूए सवालात हम स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।